नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक्स है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इस टॉपिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चाहे रीट लेवल 1 हो, रीट लेवल 2 हो, कम से कम 5 प्रश्न है जो कि पूछ जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर किस पैटर्न को अपनाया गया है? पहला क्वेश्चन है, तो सभी ऑप्शन एक बार जरूर देखें। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। इस पैटर्न को आपको याद रखना है, जो कि 10+2 पैटर्न के स्थान पर नया पैटर्न है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नेप 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? रीट मेंस एग्जाम्स 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और एक शिफ्ट में ये प्रश्न है जो कि आने वाला है टॉप 10 प्रश्न में से। तो नेप 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था के लिए मूल्यांकन के शैक्षिक कक्षाएं, या फिर बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, या ऑप्शन नंबर डी है बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। बहुत छोटा सा टॉपिक्स है और आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? दीक्षा, निखार, दिशा या फिर परख? तो जल्दी से लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, परख। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो नया पैटर्न है, तो अब आपको कौन सी भाषाएं जो कि याद रखनी है कक्षा 5वीं तक? बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो हमारी 5वीं कक्षा स्तर की भाषाएं वो यही है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। देखिए इसमें विदेशी भाषा थी, इसमें भी विदेशी थी, तो डायरेक्टली हमारा रॉन्ग आंसर हो गए ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की कौन सी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है? छोटा सा टॉपिक से, लेकिन आंसर थोड़े से आपको आने चाहिए इस टॉपिक से संबंधित, नया टॉपिक से। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन लागू हुई थी 19 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू हुई? तो 19 जुलाई 2020। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल या फिर वैचारिक समझ? बताइए किस पर बल देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? ये जो बल देती है वैचारिक समझ। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर नेप 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। अधिगम विषय वस्तु आधारित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक या पर व्यवहारात्मक समझ? अधिगम यानी सीखना, बताइए। तो वो होना चाहिए हमारा प्रयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है। रटने की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि
प्रयोगात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या फिर आकलन का मानकीकरण। ये मानकीकरण नाम है, मानकीकरण। वो सिफारिश करती है ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषावाद पे। जल्दी से लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। तो इसका प्रश्न का जिक्र हमने पहली क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अब आपको आंसर देना चाहिए। अभी भी हमने इस प्रश्न का आंसर दिया है कुछ मिनट पहले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा स्तर तक मातृभाषा पाठ बढ़ाने का बल दिया गया है? यहाँ पे तुरंत लॉक करना है कक्षा 5वीं तक। हम 3 भाषाएं प्रयोग कर सकते हैं, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा के अलावा। अब हम कुछ नोट्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। क्लास को स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। इस नोट्स को एक बार जरूर आपको देखना है और मैं आपको अंत में बताऊंगा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर नेप 2020 तो हमारा छोटा सा टॉपिक्स है। अगर हम प्रथम शिक्षा नीति की बात करें तो 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम शिक्षा नीति जो कि प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय आई थी। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय आई थी। और जो हमारी तृतीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू हुई है, तिथि याद रखनी है। तो कौन से शासनकाल, कौन से प्रधानमंत्री के काल में आई थी? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। नवीनतम शिक्षा नीति वर्तमान नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि तीसरी है। अब कुछ जानकारी है जो कि केवल मैं आपको इसकी बता देता हूँ। इसकी आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री में, तो वहां से आप डाउनलोड जरूर करें। एक बार इस एग्जाम से पहले पीडीएफ को पढ़ना है ताकि आपके 5 प्रश्न इन्हीं में से ही आएंगे। तो एक बार पीडीएफ को देख लीजिए कंफर्म रूप से, और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज की जो भी क्लास में मैंने आपको टॉप इंपोर्टेंट 10 प्रश्न थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित, वो मैंने आपको बता दिए। तो शायद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अध्याय सेकंड में आपके शामिल हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बहुत छोटा सा टॉपिक्स है। अध्याय थर्ड आप देख सकते हैं, अध्याय थर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चैप्टर थर्ड। आप चाहे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसका उद्देश्य है। अर्थ है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट। लक्ष्य है 2030 तक 100% शिक्षा का उद्देश्य है। अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है इस टॉपिक्स में, वैसे आपके सिलेबस के अनुसार है। एक बार थोड़ा सा पूरा टॉपिक्स जरूर देख लेना। अध्याय से संपूर्ण अध्याय से मात्र 3 टॉपिक्स में आपका अध्याय से कंप्लीट किया है इंपॉर्टेंट जानकारी के आधार पर। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी इस नोट्स की, ज्वाइन कर देना अभी से फ्री में। उसके बाद है नेप 2020 राजस्थान के संदर्भ में। अब हम राजस्थान के संदर्भ में मात्र एक पेज रहा है हमारा, सार्थक एबीसी स्नातक यूजी शिक्षा। जो भी मैंने नोट्स था आपको प्यारे साथियों बता दिया है, और इसी तरह हम रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।